कभी सोचा है कि जब हम दो नंबरों को जोड़ते या घटाते हैं तो उस पल में असल में क्या हो रहा होता है? चलिए आज उस साधारण से लगने वाले गणित के अंदर झांकते हैं जिसे हम सब बचपन से जानते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कितनी हैरान कर देने वाली एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। ये सवाल सुनने में तो बहुत ही सीधा साधा लगता है ना, 2 + 2 = 4 होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इसका जवाब हमें गणित की बिल्कुल जड़ों तक ले जाता है। अच्छा, चलिए इसे बिल्कुल बुनियादी लेवल पर समझते हैं। मान लीजिए 4 अनानास का एक ढेर है। अब उसमें 2 और अनानास मिला दिए तो कितने हो गए? 6। बस यही वो असल काम है जहां से सारी की सारी गणित शुरू होती है, चीजों को एक साथ रखना। तो जब हम कहते हैं कि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ जवाब निकालने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि ऑपरेशन शब्द लैटिन से आया है और उसका मतलब होता है काम करना। तो जब हम जोड़ या घटा रहे होते हैं तो हम असल में नंबर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम रटना नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और देखिए, जोड़ और घटाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे। एक जो काम करता है दूसरा ठीक उसे पलट देता है। गणित में ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और उस बराबर के निशान इक्वल टू के बारे में क्या? ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि इसका मतलब है अब जवाब आने वाला है, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहता है कि दोनों तरफ की चीजें बराबर हैं, वो संतुलन में हैं। ये सोच में एक छोटा सा बदलाव है, पर यकीन मानिए ये सब कुछ बदल देता है। तो इसका असली मकसद क्या है? मकसद है नंबर सेंस बनाना, मतलब नंबर्स के साथ एक तरह की दोस्ती हो जाना, ये समझना कि वो कैसे काम करते हैं, ना कि सिर्फ कैलकुलेटर पर निर्भर रहना या नियम रट लेना। जब ये समझ आ जाती है तो गलतियां अपने आप कम हो जाती हैं। अब देखते हैं कि इस समझ को हम असल में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है जिससे हम गणित की पूरी कहानी को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। मिलिए सिंगापुर मैथ बार मॉडल से। ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का टूल है। ये क्या करता है कि मुश्किल से मुश्किल सवालों को लेता है और उन्हें एक आसान सी तस्वीर में बदल देता है। इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना बच्चों का खेल हो जाता है। देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हार्पर के पास 19 लेगो सेट हैं, तो ये हो गया हमारा पूरा बार। इनमें से 5 स्पेसशिप सेट हैं, तो हमने उस हिस्से पर 5 लिख दिया। अब जो हिस्सा बचा है वो हमें नहीं पता, तो वहां लगा दिया एक सवालिया निशान। अब तस्वीर साफ साफ बता रही है कि करना क्या है, 19 में से 5 घटाना है। देखा कितना आसान हो गया। तो बात सिर्फ जवाब निकालने की नहीं है, बार मॉडल असल में गणित को एक सोचने का तरीका बना देता है। ये आपको प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। अब बात करते हैं रणनीतियों और एल्गोरिदम के बीच के फर्क की। इसे आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि ये चतुर तरकीबों और शक्तिशाली मशीनों के बीच की एक लड़ाई है। जरा उन दिमागी तरकीबों के बारे में सोचिए जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे डबल्स का इस्तेमाल करना या किसी नंबर को 10 के करीब ले जाकर जोड़ना। ये कुछ खास तरह की समस्याओं के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हर बार काम नहीं आते। पर जब सवाल मुश्किल हो जाते हैं तब हमें एक एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है, मतलब एक ऐसा भरोसेमंद तरीका जो हर बार बिना फेल हुए सही जवाब दे। ये एक पावरफुल मशीन की तरह है जो हमेशा अपना काम करती है। और मजे की बात यह है कि एक ही सवाल को हल करने के ये अलग अलग एल्गोरिदम हो सकते हैं। जैसे हम में से ज्यादातर लोगों ने उधार लेकर घटाने वाला तरीका सीखा है, लेकिन एक और तरीका है जिसे समान जोड़ कहते हैं, जिसमें आप दोनों नंबरों में एक ही चीज जोड़ते हैं। दोनों से जवाब वही आता है, लेकिन सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ऊपर से देखते हैं कि ये सारी छोटी छोटी बातें बीजगणित यानी अलजेब्रा की बड़ी दुनिया से कैसे जुड़ती हैं। अंक गणित और बीजगणित में फर्क क्या है? देखिए, अंक गणित खास नंबरों के बारे में है, जैसे 2 + 2 = 4। वहीं बीजगणित आम नियमों की बात करता है, जैसे a + b = b + a, जो किसी भी नंबर के लिए सच होगा। और यही बात इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। जोड़ और घटाव के जो साधारण से नियम हम सीखते हैं वे असल में बहुत आगे की बहुत बड़ी गणित की समस्याओं को हल करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। ये नींव हैं। जरा गणित की इन पहेलियों को देखिए, जैसे
अलग-अलग मोतियों से कितने हार बन सकते हैं, या बड़ी-बड़ी संख्याओं में क्या पैटर्न छिपे हैं? ये सवाल सुनने में बहुत मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ें उन्हीं सरल आइडियाज में हैं जो हमने जोड़ और घटाव के साथ देखे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात सामने आती है। गणितज्ञों ने पाया कि गणित के जो फील्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, जैसे अलजेब्रा या ज्योमेट्री, उनकी समस्याओं को एक ही जैसे मूल विचारों का इस्तेमाल करके हल किया जा सकता है। सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब दो नंबरों को जोड़ा या घटाया जाए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। उस छोटे से काम के अंदर एक पूरी छिपी हुई दुनिया है, और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास और कौन से ऐसे सरल विचार हैं जिनमें इतनी ही गहराई छिपी है और जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।